जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सभी तरह की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम है तरुण काबा। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। और तीसरा था कि हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए इसका विमोचन किया है मनोज मुकुंद नरवाणे ने। और चौथा था कि निम्नलिखित में से कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके बने हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी। तो देखिए ये प्लेस आपका प्रयागराज है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हुल हिमालय सेंट्रल पार्क, जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये देश आपका है मालदीव, जहां पर ये हुल हिमालय सेंट्रल पार्क स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत सेंट्रल पार्क है। देखिए इसके बारे में अपडेट क्या है। देखिए अभी हाल ही में मालदीव ने हुल हिमालय सेंट्रल पार्क के विकास और नवीनीकरण के लिए भारत से 10 मिलियन मालदीवियन रुपए की सहायता जो है ये प्राप्त की है। देखिए ये जो है भारत द्वारा मालदीव में वित्त पोषित की जा रही 18 अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है और इसी के तहत भारत ने 10 मिलियन मालदीवियन रुपए की जो है सहायता राशि दी है। भारत ने मालदीव को इस हुल हिमालय सेंट्रल पार्क के नवीनीकरण के लिए और इसके मरम्मत के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये डिटेल शेयर किया कि हुल हिमालय सेंट्रल पार्क मालदीव में स्थित है। और अब बात कर लेते हैं हम मालदीव के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप खुला हुआ है और हम आते हैं एशिया के रीजन में। तो ये लगभग आपका एशिया का पूरा रीजन है, ठीक है। और जो आपका मालदीव है आपका साउथ एशिया यानी कि दक्षिणी एशिया में कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। ये एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से जो है समंदर से घिरा हुआ है। और देखिए जो आपका मालदीव है यहाँ की कैपिटल है माले और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। पॉपुलेशन यहाँ की है 5.16 लाख और ये जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि अर्चना महंत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़ी हुई थी। तो देखिए जो आपकी अर्चना महंत है ये एक लोक गायिका थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए असम राज्य की ये जो है एक दिग्गज लोक गायिका थी, कौन, अर्चना महंत। और अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। देखिए इनके पति का नाम है खगेन महंत, ठीक है। तो इनके पति खगेन महंत भी जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं। ये काफ़ी प्रतिष्ठित गायक हैं असम के। और जो आपके ये पति पत्नी थे अर्चना महंत और खगेन महंत, ठीक है। तो ये दंपति जो है ये असमिया संगीत कार्यक्रमों में एक साथ जो है प्रस्तुति देता था। देखिए इनके एक बेटे भी हैं जो कि पॉपेन नाम के एक लोकप्रिय गायक हैं। तो इनके पूरे परिवार के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। यहाँ पे दो चीज़ें फोकस कीजिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है। जो आपकी अर्चना महंत है ये असम राज्य की जो है एक दिग्गज लोक गायिका थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। तो देखिए आपका MBBS का पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें अब जो है महामारी प्रबंधन के एक नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। देखिए जो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI है, इसने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो आपका महामारी प्रबंधन है इसको MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और ये मॉड्यूल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम वर्ष के स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा। और ये जो है डॉक्टरों को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। तो अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको जो है अब महामारी प्रबंधन का सिलेबस भी मिलेगा आपके MBBS के सिलेबस में। और देखिए जब का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है यानी कि MCI है, तो देखिए इसकी स्थापना 1933 में हुई थी, मुख्यालय इसका है। और चौथा प्रश्न है कि 28 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
तो देखिए 28 अगस्त 2020 को जो है जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसने भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को लाने के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित किया। देखिए जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है तो इसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई है। और इन राज्यों में, यानी कि जो आपके ये राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, तो इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारियों की रक्षा करती है ये 6ठी अनुसूची। तो अब जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये कह रहा है कि हमको भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की तरह जो है इस 6ठी अनुसूची में शामिल कर लीजिए, ताकि हमारे भी जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हो सके। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नए फोरम का प्रमुख बनाया गया है संदीप पटेल को। देखिए जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है इसने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि उसने संदीप पटेल की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया फोरम स्थापित किया है। और देखिए जो आपका ये CIIAI यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम है, ये भारत में एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और देखिए आपके संदीप पटेल हैं, ये कौन है। देखिए संदीप पटेल IBM के भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रबंध निदेशक हैं। और देखिए जो आपका ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और स्थापना 1895 में की गई थी। छठा प्रश्न है कि किस तिथि को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपका तेलुगु भाषा दिवस है इसको मनाते हैं 29 अगस्त को हर साल। देखिए एक तेलुगु कवि थे जिनका नाम था गिडगु वेंकट राममूर्ति, यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। तो इनकी जयंती पर ये जो आपका तेलुगु भाषा दिवस है मनाया जाता है हर साल। देखिए जो आपकी तेलुगु भाषा है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो आज से आपको याद रखना है कि जो तेलुगु भाषा है ये आपकी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। देखिए जो आपका तेलुगु शब्द है इसका मूल रूप संस्कृत में त्रिलिंग है और त्रिलिंग का तात्पर्य है आंध्र प्रदेश की श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग, कालेश्वर और द्राक्षाराम के शिवलिंग है, ठीक है। तो इन तीनों लिंगों से मिलाकर बना है ये आपका संस्कृत का जो त्रिलिंग शब्द है, ठीक है। और तेलुगु शब्द का मूल रूप क्या है, त्रिलिंग है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के किस जासूस को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया। तो देखिए भारतीय मूल की ये जो आपकी जासूस थी इनका नाम था नूर इनायत खान, ठीक है। इनको जो है देखिए जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो है इन्होंने ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी और इनको अभी हाल ही में जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इनको जो है ब्लू प्लाग से सम्मानित किया है। और इसके तहत जो है इनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर इनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई गई है, क्योंकि अभी ये इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यानी कि आज़ादी के पहले जो है लगभग जासूसी की थी किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने कब से कब तक अनलॉक 4.0 की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका अनलॉक 4.0 है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है क्रमबद्ध रूप से लागू किया जाएगा पूरे भारत में। और नवा प्रश्न है कि जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए जो आपका जार बम है इसको रूस ने डेवलप किया था और ये जार बम जो है बहुत ही विनाशकारी है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका नाम है रोसाटॉम, इसने अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ अ क्लीन हाइड्रोजन बम विथ यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, ठीक है, जो कि जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। देखिए इसे जो है यानी कि जार बम को जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया गया है और ये जो है हिरोशिमा हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3000 गुना से अधिक विनाशकारी है। देखिए हिरोशिमा प्लेस जो है आपका जापान में स्थित है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो है बम गिराए थे, ठीक है, तो वहीं से कंपेरिजन किया जा रहा है कि वहाँ पे जो बम गिराया गया था उससे ये 3000 गुना जो है अधिक विनाशकारी है जार बम। इसको किसने डेवलप किया है, रूस यानी कि रसिया ने। 10वां प्रश्न है कि किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है। तो देखिए ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी आपकी है वॉक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया। देखिए आपको बता दूं जो आपकी जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है वॉक्सवैगन, ठीक है, तो इसने भी हाल ही में
वॉक्सवैगन वर्चुअल पोलो कप चैंपियनशिप शुरू की है भारत में, और ये जो है सभी भारतीय प्रतिभागियों के लिए है। और आपको बता दूं जो का ये चैंपियनशिप है तो इसके जो विजेता हैं ये 2021 वॉक्सवैगन पोलो चैंपियनशिप में एक वास्तविक पोलो रेस कार चला सकते हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि जो आपका वॉक्सवैगन मोटर स्पोर्ट कंपनी है तो इसके इंडिया के ब्रांच ने भारत में हाल ही में एक वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जीआई सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसने भी हाल ही में एक राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल जीआईएस सक्षम लैंड बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। और ये क्या चीज़ है, देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम लैंड बैंक प्रणाली है ये जो है निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और ये जो है परियोजना शुरू में 6 राज्यों के लिए शुरू की गई है और दिसंबर 2020 तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हो जाएगी। तो डिटेल्स याद रखिएगा इस राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम लैंड बैंक प्रणाली के बारे में। इसको लॉन्च किसने किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, देखिए आज जो है 1 बजे आपका जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है अगस्त महीने का तो ये अपलोड हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए। और दूसरा कि हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है, उत्तर बताइए। चौथा है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर सेशन इस बात होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर सेशन वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।